ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। ये कर्मयोग पढ़ने से हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारे जीवन के लिए शुभ है या अशुभ है, हमें इंस्पायरेशन इंट्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत मार्ग है या सही मार्ग है, ये अध्याय का पाठ करने वाले को जीवन के अच्छे मार्ग पता चल जाते हैं। ये द्वितीय अध्याय, हम जो भी कर्म करते हैं उसके अच्छे फल और बुरे फल हमको मिलते हैं। ये अध्याय सुनने से, उसका पाठ करने से हम कर्म अच्छे ही करेंगे और हमें अच्छे फल मिलेंगे, जीवन हमारा कल्याणकारी होगा और हमें कर्म की प्राप्ति होगी। कर्मयोग अध्याय प्रथम। अर्जुनवाच ज्यायसी चेत् कर्माणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। श्री भगवान वाच लोकेऽस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद्य ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्या पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादि सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कुतं कार्यते यवशः कर्मं सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थाविमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं शक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणं शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनं तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। सह यज्ञा प्रजा सुष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत मे वो स्विष्टकामधु देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तुवहं परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परमाप्स्यतम् इष्टान् भोगान् हि वो देवां दास्यन्ते यज्ञभावितं ते दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सह यज्ञशिष्टासिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते कृतं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाभवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवं यज्ञाभवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञप्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अदायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतो तस्य मानव आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कारणं विदते नैव शक्यते नार्थो न कुते न कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदव्यपाश्रयं तस्माद् शक्तः सततं कार्यकर्मसमाचारम् अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषं कर्मणेव हि संसिद्धिमाथिता जनकादयं लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनं स यत्प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते न मे पाठाति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तं वार्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वथम् उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्
शङ्करस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि महप्रजाः शक्ताः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वा तथा शक्तचेकेषु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिविदं जनेत ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेषर कर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहङ्कारिमुडात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वैदो महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कुष्णविदो मन्दान् कुष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसां निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्वयुगतज्वरम् ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानिमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसम् सदशं चेष्टते शस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यानि भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियसेन्द्रियसार्थे रागद्वेषव्यवथितो तयो नवसमागच्छेतो यस्य परिबन्धिनो श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषम् अछिन्न पिवासने बलादिनियोजित श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवं महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वहि यथा दशो मलेन च यथोर्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ऐते विमोहयते ज्ञानमावृतदेहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभं पाप्मानं व्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रिभ्यः परं मनं मनः सत्परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तुषः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनामात्मनां जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगनाम तृतीयोऽध्याय भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नारायण के शरण चरण कमल में तृतीय अध्याय अर्पण करते हैं। और ये जो माला है ये धारण करने वाले को भगवान श्री कृष्ण मन कामना परिपूर्ण करे ऐसा शुभाशीष। ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव नमो भगवते वासुदेव। सत्कर्म हमें भी करने चाहिए, सत्कर्म सभी को करने चाहिए। प्रकृति संपूर्ण सत्कर्म करती है, परोपकार करती रहती है हर पल हर क्षण, और हम मात्र स्वार्थी बनकर मतलबी बनकर स्वकेंद्रित बनकर जिएंगे, एहसान फरामोश बनकर जिएंगे तो इस जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहता। हम परमात्मा के पास कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरण वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भीतर हमें झांकना चाहिए। हमने हमारी जिंदगी में कितने अच्छे कर्म किए हैं, हम नित्य कितने अच्छे कर्म करते हैं, हम कितने की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, मदरूप होते हैं, अच्छाई करते हैं। हमें हमारे भीतर देखना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए, तब हम किसी भी चीज के लिए अधिकारी बन सकते हैं। हमारा अस्तित्व ही अच्छा है, पवित्र है, तो परमात्मा भी हमें बहुत कुछ देंगे। मगर हमने जीवन में कुछ अच्छे कर्म ही नहीं किए, गंदे मलिन दुष्कर्म किए हैं, स्वार्थ
से जिए, मतलबी वृत्ति से जिए, एहसान फरामोश बने, राग और द्वेष ईर्षा के बीच ही पले फूले और जी रहे हैं और जिए जाते हैं, तो फिर परमात्मा उसके सामने आपको क्या देंगे? अपने आप को शुद्ध करे, विशुद्ध करे, पवित्र करे, दिव्य करे और अच्छा आपका अस्तित्व बनाए। उसके बाद आप परमात्मा के पास प्रार्थना करने के हकदार होते हो, अधिकारी बनते हो। उसके बाद आपको फल परमात्मा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण वासुदेव परमात्मने, नमोस्तुते। ओम।